उस रात तक मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी बस एक गरीब कॉलेज स्टूडेंट की तरह ही गुजरने वाली है। सुबह क्लास, शाम को होटल की नौकरी और रात को थककर बिस्तर पर गिर जाना। कॉलेज में लोग मुझे स्कूल क्रश कहते थे। वजह सिर्फ मेरी शक्ल थी, वरना जेब में इतने पैसे भी नहीं होते थे कि दोस्तों के साथ ढंग से कॉफ़ी पी सकूं। मैं शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में वेटर की नौकरी करता था। उस रात भी सब कुछ सामान्य था। होटल की सुनहरी लाइटें चमक रही थीं। महंगे सूट पहने लोग शराब और बिजनेस डील्स में डूबे हुए थे। मैं बस ट्रे उठाए एक टेबल से दूसरी टेबल तक भाग रहा था। तभी होटल मैनेजर अचानक मेरे पास आया। जी आंगलू, वीआईपी फ्लोर पर जाओ, जल्दी। मैंने हैरानी से पूछा, लेकिन सर, वहाँ तो सिर्फ स्पेशल स्टाफ जाता है। उसने गुस्से से घूरा। जितना कहा है उतना करो। मैं चुपचाप लिफ्ट में चढ़ गया। दिल में अजीब सा डर था। वीआईपी फ्लोर आम लोगों के लिए नहीं था, वहाँ सिर्फ शहर के सबसे बड़े लोग आते थे। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा, पूरा फ्लोर अजीब तरह से शांत था। एक लंबा बॉडीगार्ड मुझे एक कमरे के सामने छोड़कर बोला, अंदर जाओ। मैंने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला। कमरे के अंदर हल्की नीली रोशनी थी। महंगी शराब की खुशबू हवा में फैली हुई थी और सोफे पर एक औरत बैठी थी। वेन मिंग। उसका नाम सुनते ही बड़े बड़े बिजनेसमैन तक कांपते थे। शहर की सबसे खतरनाक और अमीर बिजनेसवुमन। उस रात वह नशे में थी। उसकी ठंडी आंखें सीधे मुझ पर टिक गईं। तुम नए हो? मेरी आवाज़ तक नहीं निकली। ज जी। वह धीरे धीरे उठी। उसकी हाई हील्स की आवाज़ कमरे में गूंजने लगी। पता नहीं क्यों, लेकिन जैसे जैसे वो मेरे करीब आ रही थी, मेरी सांसें तेज होती जा रही थीं। उसने मेरी ठुड्डी पकड़ ली। इतने हैंडसम लड़के को वेटर किसने बना दिया? मैं घबरा गया। मुझे काम करना पड़ता है। वह अचानक हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी में भी अजीब सा खतरा था। उस रात के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली, मैं एक बेहद आलीशान कमरे में था। मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा था। तभी सामने बैठे वेनमिंग ने मेरी तरफ एक ब्लैक कार्ड फेंका। अब से पैसों की चिंता खत्म। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, लेकिन असली तूफान तो कुछ हफ्तों बाद आया। वेनमिंग प्रेग्नेंट थी और उस दिन से उसने मुझे अपने बंगले में बंद करके रख लिया। मेरी ज़िंदगी अब कॉलेज और उसके बीच फंस चुकी थी। दिन में मैं कॉलेज का स्टार बास्केटबॉल प्लेयर था और रात में उस खतरनाक औरत का कैदी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि धीरे धीरे मुझे खुद उसकी आदत होने लगी थी। उसकी खुशबू, उसकी आवाज़, उसका मेरे लिए पागलपन, सब कुछ। स्पोर्ट्स डे वाले दिन मैं कॉलेज ग्राउंड में था। पूरा स्टेडियम शोर से गूंज रहा था। तभी मेरा फ़ोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम चमक रहा था, वेन। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैं धीरे से ग्राउंड से बाहर निकला। कॉलेज गेट के बाहर उसकी काली रोल्स रॉयस खड़ी थी। मैं अभी कार के पास पहुंचा ही था कि दरवाज़ा अचानक खुला और किसी ने मुझे अंदर खींच लिया। अगले ही पल मैं पीछे वाली सीट पर दबा हुआ था। वेनमिंग की आंखें गुस्से से लाल थीं। जी एंग्लो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी दूसरी लड़की को खुद को छूने देने की? मैं हक्का बक्का रह गया। क्या? मैंने सब देखा है। अब मुझे समझ आया। सीनियर शेन ने मैच से पहले मेरे कंधे दबाए थे क्योंकि मैं थका हुआ था। बस वही। लेकिन वेनमिंग के लिए वही काफ़ी था। उसने मेरे दोनों हाथ पकड़कर सीट से दबा दिए। तुम सिर्फ मेरे हो। उस पल मुझे सच में डर लगा, क्योंकि मैं जानता था वह मजाक नहीं कर रही थी। मैंने जल्दी से उसका चेहरा पकड़ लिया। सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। वह चुप रही। मैं धीरे धीरे उसे शांत करने लगा। कुछ सेकंड बाद उसके चेहरे का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। उसने आंखें बंद कर लीं और अपना माथा मेरे सीने पर टिकाया। उस पल वो शहर की खतरनाक सीईओ नहीं लग रही थी। बस एक ऐसी औरत लग रही थी जिसे खोने से डर लगता है। लेकिन उसी जिद और पागलपन की वजह से कुछ घंटों बाद उसकी तबीयत खराब हो गई। शाम को जब मैं घर पहुंचा, बंगला खाली था। एक नौकरानी घबरा कर बोली, मैडम हॉस्पिटल में है। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं पागलों की तरह हॉस्पिटल भागा। वो पहली बार था जब मुझे एहसास हुआ मैं सच में वेनमिंग की परवाह करने लगा था। हॉस्पिटल के वीआईपी वार्ड के बाहर उसके बॉडीगार्ड खड़े थे। मैं भागते हुए अंदर गया। वेनमिंग सफ़ेद बेड पर लेटी थी। चेहरा पीला पड़ चुका था। उसे उस हालत में देखकर मेरा दिल कस गया। मैं धीरे से उसके पास बैठ गया। उसने कमज़ोर मुस्कान के साथ पूछा, तुम डर गए थे? मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। तुमने बताया क्यों नहीं? वह हल्का सा हंसी। आज तुम्हारा मैच था, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। उस पल पहली बार मुझे लगा शायद यह औरत सच में मुझसे प्यार करती है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी का असली तूफान अभी शुरू भी नहीं हुआ था।